हेलो गाइस, दिस इज योर मान एंड आई एम बैक विद अनदर वीडियो। और आज मैं आपको लेके चलूंगा द एक्सपो, शारजा एक्सपो, जहाँ पर आपको मैं कुछ प्रॉपर्टीज बताने वाला हूँ। शारजा में जो अपकमिंग प्रॉपर्टीज है और जो डेवलपर जो प्रोजेक्ट्स लेके आने वाले हैं उसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी। सो हम चल दिए शारजा के लिए। सबसे पहले मैं शेख जायद रोड गया, मेरे कलीग्स वहाँ पर वेट कर रहे थे, तो हम वहाँ से गाड़ी में बैठ कर निकल लिए। और मैंने रास्ते में ही देखा हमारा सबसे प्यारा व्यू, बुर्ज खलीफा, और एड्रेस को एकदम साथ में देखते हुए बहुत ही अच्छा लगता है। और ये कोको कोला अरेना के साइड से निकल रहा हूँ मैं। सो वो रास्ता बहुत ही बेहतरीन था। और मैं आपको दुबई प्रॉपर्टीज़ के बारे में भी इंफॉर्मेशन दूंगा। और ये आप देख सकते हो, जो राउंड अबाउट है, जो मैदान की ओर, ये जो आप चार जो बिल्डिंग्स देख रहे हो वो है दमैक पैरामाउंट टावर। बट वो होटल अपार्टमेंट है। होटल अपार्टमेंट के और जो नॉर्मल अपार्टमेंट्स रहता है, कभी भी आप दुबई में इन्वेस्ट कर रहे हो तो आप मेक श्योर कि आप होटल होटल अपार्टमेंट प्रॉपर्टी परचेस ना करें, बिकॉज उसमें कुछ रेवेन्यू रहते और आप अपने हिसाब से उसको ना रेंट पे लगा सकते हो, ना ही आप उसे आप अपने हिसाब से मूविंग कर सकते हो। आपको ईयरली कुछ 15 to 16 डेज रहने को मिलता है अपनी प्रॉपर्टी में, और आप जनरेट कर सकते हो। डेफिनेटली वो डिपेंड करता है कौन सी लोकेशन पे आप होटल अपार्टमेंट प्रॉपर्टी ले रहे हो। तो जब भी आप कुछ भी प्रॉपर्टी बाय करें तो मेक श्योर कि वो सर्विस अपार्टमेंट वगैरह नहीं हो। और ये वीडियो में आप देख रहे हो, ये शोभा हार्टलैंड 1 है जो कि मैदान में लोकेटेड है। तो शोभा बहुत ही बड़ी कम्युनिटी लेके आ रहा है भाई। और मैं आपको आगे और भी बताऊंगा अबाउट द होटल अपार्टमेंट एंड एल्स मोर। सो ये वीडियो के साथ साथ मेरे को अपनी रिकॉर्डिंग करनी पड़ रही है, क्योंकि मैं कुछ रिस्ट्रिक्शन की वजह से मैं अपनी वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर पाया और माइक वगैरह मेरे पास था नहीं। सो मैंने सोचा कि मैं कुछ ऐसे ही रिकॉर्ड कर दूँ, शायद आपको कुछ अच्छी इन्फॉर्मेशन दे दूंगा इंशाल्लाह। सो आपको प्रॉपर्टी रिलेटेड कुछ भी क्वेरी रहे, कोई भी, इफ यू हैव एनी क्वेरी रिलेटेड टू रियल एस्टेट और फिटनेस ऑल्सो, आई एम अ फिटनेस ट्रेनर ऑल्सो, सो आई कैन टेक केयर अबाउट योर हेल्थ एंड वेल्थ बोथ। और ये आप जो देख रहे हो, ये आपको शोभा हार्टलैंड 2 दिखाई दे रहा है, जो राइट हैंड पे है, और लेफ्ट हैंड पे भी मैं आपको बताऊंगा आगे क्रीक हार्बर आने वाला है। तो क्रीक हार्बर भी बहुत ही बेस्ट कम्युनिटी है। अभी हम हैं शारजा के रास्ते पे, और जो ऑलमोस्ट हम लोग आ गए हैं अपने एक्सपो की ओर। आप देख सकते हो जो जो स्पॉन्सर है इस एक्सपो में, जो जो डेवलपर है, उनके फ्लैग पर उनके नाम रिटर्न है ऑलरेडी। सो आई विल लेट यू नो अबाउट द डेवलपर्स एंड एवरीथिंग अबाउट द एक्सपो। मेरे ये बोलने में अगर आपकी कुछ क्वेरी कुछ निकल रही है, सो मेरे को प्लीज़ आप कमेंट में आप कमेंट करके ज़रूर बताना, ताकि मैं आपकी प्रॉब्लम को, आपकी क्वेरीज को सोल्व कर पाऊँ। और मैं एक ही चीज़ बताऊंगा, मेरे काफ़ी क्लाइंट्स मेरे को बोलते हैं अल्हम्दुलिल्लाह आई एम अ गुड एडवाइज़र, आई एम गिविंग अ गुड इन्फॉर्मेशन टू देम, एंड आई एम नॉट डेस्परेट एजेंट एज कम्पेयर टू अदर एजेंट्स। सो चलिए हम चलते हैं एक्सपो की ओर। जैसे स्टार्ट होते ही आपको मैं बता दूं कि कुछ ऐसा रस था मॉर्निंग में, और जो बाद में जो प्रॉपर्टी के लिए जो लाइक इन्वेस्टर आ रहे हैं, जो मतलब मैंने सोचा नहीं था कि पीपल आर थिंकिंग दैट शारजा इज नॉट डेवलपिंग, और शारजा में ये है, शारजा में वो है, शारजा इतना वो नहीं है, इतना डेवलप नहीं है, वहाँ पर लोग रहना नहीं चाहते, वहाँ पे लोग इन्वेस्ट नहीं कर रहे। बट ये सारे सब ह्यूमर्स है और लोगों ने फैलाए हुए। बट अभी की डेट में, आज की डेट में, आपको शारजा में भी एज कम्पेयर टू दुबई थोड़ा प्लस माइनस रेट चल रहा है। बट मैं आपको उसके बारे में भी एक एग्जांपल दूंगा। फिलहाल तो हम जा रहे हैं हमारा रजिस्ट्रेशन करने, हमने रजिस्ट्रेशन कर दिया है। और दिस इज माय नेम, अरमान जान खान। सो वी गॉट द एंट्री टिकट by the barcode, and you can see the weather of the expo. So we are going to start from here. Ajmal Maqam, ये one of the best developer who's performing in Sharjah. बट कुछ प्रॉपर्टीज़ के टर्म्स एंड वैल्यू ऐसे थे कि जहाँ पर ये अजमेर तो ठीक है, आप अजमेर में तो इन्वेस्ट करके, मतलब नॉर्मल नेशनलिटीज़ भी इन्वेस्ट कर सकती थी। कुछ डेवलपर, ये आपको राइट हैंड पे दिखेगा रेपोटाज, रेपोटाज भी वन ऑफ द बेस्ट डेवलपर। दुबई में वो अच्छा परफॉर्मेंस नहीं दे पाया है। दुबई में उसकी, अगर आप इंटरनेट पे इसके रिव्यू देखेंगे, सो यू विल गेट द सम बैड रिव्यू, क्वालिटी वाइज कुछ चीज़ें अच्छी नहीं थी, बट वो प्राइस पर स्क्वायर फीट भी बहुत ही चीप दे रहा है। और ये है खालिद सिटी, ये बहुत ही बेस्ट है। बट इस यहाँ की प्रॉब्लम ये थी कि यहाँ पर नॉन जीसीसी बंदे को इन्वेस्ट करने नहीं होगा, और ना ही वो रेसिडेंस ले सकता है। ये ओनली जीसीसी वाले बंदों के लिए, यानी जो नेशनल और यूएई के नेशनलिटीज है और गल्फ से रिलेट करते हैं वो।
ये शारदा सस्टेनेबल सिटी, यहाँ पर आपको प्लॉट्स वगैरह सारी चीज़ें मिल जाएगी। और प्लॉट्स का प्राइसिंग नाउ डेज डिफरेंट लाइक land parcel, you will get 300 to 700 per square feet nowadays. So we have some plots and everything we have. अगर कोई डेवलपर अपना डेवलपमेंट स्टार्ट करना चाहता है दुबई में, so मैं उसके बारे में भी आपको इन्फॉर्मेशन दूंगा। इट्स वेरी इजी टू बिल्ड अप। आपको डिफाइन करना रहेगा कि आप बिल्डिंग्स बनाना चाहते हो, विला प्लॉट्स बनाना चाहते हो। अगर आप प्लॉट के रिलेटेड, अगर आप डेवलपमेंट के रिलेटेड कुछ चीज़ देख रहे हो, सो लेट मी नो, आई विल हेल्प यू इन ऑल। ओके, सो आगे मैं और भी चीज़ें बताऊंगा। सो वी वर इंजॉइंग अलॉट। वहाँ पर हर डेवलपर आपको मिल जाएगा। अजीज़ी भी था, बट अजीज़ी की मोस्ट ऑफली प्रॉपर्टी इन दुबई, दे आर जस्ट लोकेटेड टू देयर टू गेट सम और ग्रैब सम क्लाइंट्स ओनली। सो यहाँ पर आप देख सकते हो ये होम प्रॉपर्टीज़ है ओपन, मतलब हर डेवलपर है वहाँ पर। मतलब मार्केट में आज की डेट में मैंने देखा 2000 से ज़्यादा लोग परफॉर्म कर रहे हैं अलग अलग लोकेशन पे, अलग अलग तरीके से। बट आपको दुबई का रिदम समझना होगा। यू हैव टू मेक पेशेंस। अगर वर्स्ट जगह पे भी अगर आपने इन्वेस्ट कर दिया है तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। ये फुजेरा तक के मैं प्रोजेक्ट देख कर आया हूँ। वहाँ पर फुजेरा, और जहाँ पर मतलब मेरा मानना है कि जिनको पता है, जो हिस्ट्रिकल प्लेस देखना चाहता है, वो 10 to 12% पीपल आर जस्ट विजिटिंग ओवर देयर। अदरवाइज वहाँ पर कोई नहीं जाता, बहुत कम लोग जाते हैं। जो मोस्ट ऑफली जो ट्रैवल करते हैं दुबई में, वो ही मतलब दुबई में ही ट्रैवल करते हैं, या तो मैक्सिमम अबू धाबी जाते हैं फरारी वर्ल्ड की वजह से। बट आज की डेट में आपको फुजेरा तक जो प्रॉपर्टीज़ आपको प्रोवाइड होगी, वहाँ पर भी डेवलपमेंट स्टार्ट हो गया है। सो शारजाह में हम सोच रहे थे जो प्राइसिंग चल रही थी वो फिलहाल नहीं है। जब मैं 3 साल पहले जब एंटर हुआ रियल एस्टेट में, सो उस टाइम पे ये प्राइसिंग नहीं था। मसार लॉन्च हुआ था 1 साल पहले, 1.5 मिलियन दिरहम में 2 बेडरूम टाउन हाउस सेल हुआ था। आज की डेट में उसका जो लास्ट मैंने एक चेक सबमिट किया है वो 1.95 मिलियन दिरहम में किया। अभी जो नेक्स्ट लॉन्चेस आएंगे, जो नेक्स्ट फेसेस लॉन्च करने वाले, जो रिवील करने वाले, वो आपको मिनिमम 2.1 2.2 से स्टार्ट होगा। एक अच्छे डेवलपमेंट की स्ट्रेटेजी यही बेस्ट रहती है कि वो अपने लिमिटेड इन्वेंट्री रिलीज़ करता है और अपने जो प्रीवियस फेस रहते हैं उससे इंक्रीजमेंट के साथ अप्रिशिएट करके अपनी नेक्स्ट लॉन्चेस में वो प्रॉपर्टी लॉन्च करता है। जिससे क्या होगा, जो प्रीवियस इन्वेस्टर है जिसने फर्स्ट फेस में लॉन्च मतलब इन्वेस्ट किया है, बाय किया है, तो उनकी प्रॉपर्टी की वैल्यू बनी रहती है। वो कोई भी फेस नहीं करते, किसी भी तरह का लॉस फेस नहीं करते। सो दैट इज़ अ गुड स्ट्रेटेजी। सो अच्छा डेवलपमेंट ढूंढने के रीजंस यही रहते हैं कि एक ब्रांड के साथ इन्वेस्टमेंट करना। एंड यूज़र के लिए आप दुबई के कोई भी डेवलपर के साथ इन्वेस्ट कर सकते हो अकॉर्डिंग टू योर प्राइस टिकट, अपने बजट के हिसाब से। अगर आपको पेमेंट प्लान जाना है तो बहुत सारे डेवलपर है, आपको पेमेंट प्लान्स वगैरह सारी चीज़ें मिल जाएगी। बट अगर आप इन्वेस्टर हो तो आपको एक ही ऐसी प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना चाहिए जहां पर डिमांड ज़्यादा हो, इन्वेंट्री लेस हो और डेवलपर बेस्ट हो, ब्रांडेड डेवलपमेंट हो, ताकि आप अगर उसको हैंड ओवर पर सेल करना चाहते हैं तो यू कैन सेल इजीली। अगर कोई भी एजेंट आपको कोई भी फेक प्रॉमिस करता है कि आई विल सेल योर प्रॉपर्टी ऑन हैंड ओवर, आई बिफोर हैंड ओवर, so until they are not able to sell any property because of reason के डेवलपर के पास ऑलरेडी इन्वेंट्री इतना रहता है। मैं किसी डेवलपर के बारे में बुरा नहीं कहता, बिकॉज एवरी डेवलपर इज गुड बिकॉज ऑफ रीजन कि वो हर कम्युनिटी के हिसाब से वो अपनी प्रोडक्ट सेल करते हैं। ज़रूरी नहीं है कि अगर आप इन्वेस्टर हो तो ही मतलब वो आपके लिए, अगर आप इन्वेस्टर हो तो आपके पास बड़ी को ऐसी जगह इन्वेस्ट करना चाहिए जहाँ पर डिमांड ज़्यादा है, इन्वेंट्री कम है और आपका प्रोडक्ट सेलेबल है। लाइक बीच फॉरेन प्रॉपर्टीज़, कहीं पे भी आप इन्वेस्ट करें, वहाँ पर आपको डिमांड ज़्यादा रहेगी। वहाँ पर भी कुछ एरिया है, बिकॉज अब मैं करूँगा आपको कौन सी जगह पे क्या चीज़ इन्वेस्ट करनी चाहिए, कहाँ पर आपका लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट चलेगा, कहाँ पर आपका शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट चलेगा, कहाँ पर फ्लिपेबल प्रोडक्ट है जो आपका ईजी टू सेल हो जाएगा और आप अपना अच्छा अप्रिसिएशन बना सकते हो, और कहाँ पर आपको 4 to 5 years रुकना पड़ेगा। सो एज अ इन्वेस्टर अगर आपको कोई क्वेरी है सो लेट मी नो, आई विल बी देयर फॉर यू। आई हैव अ गुड मार्केट नॉलेज, आई विल गुड एडवाइजर एंड आई विल एडवाइज यू वेल अबाउट द रियल एस्टेट मार्केट एंड वेरी वेल। एनी क्वेरी इफ यू हैव, लेट मी नो।
And if you are end user, so I will let you know which is a good location for you and convenient for a connectivity. You have to go with the connectivity, so you will get some easy access. It's very easy to move in and lifestyle, get a good lifestyle. सो मूविंग के लिए आप एंड यूजिंग के लिए प्रॉपर्टी देख रहे हो, वट एवर यू आर लुकिंग फॉर, लेट मी नो, आई हेल्प यू। और ये प्रोजेक्ट के बारे में मैं आपको बताऊंगा। ये फुजेरा के जो मैं बात कर रहा था, ये वही फुजेरा का प्रोजेक्ट है। ये 1.5 मिलियन और 1.2 मिलियन से स्टार्टिंग है और 700,000 दिरहम से भी स्टार्टिंग है। ये खोरफकान रिसोर्ट अपार्टमेंट्स है, जैसे कि मैंने आपको बताया सर्विस अपार्टमेंट टाइप, बट आप अपने हिसाब से रह भी सकते हो और अपने हिसाब से रेंट आउट कर सकते हो। बट एयरबीएनबी पे आप उसको अप्लाई नहीं कर सकते बिकॉज उनका खुद का मैनेजमेंट है। सो दैट थिंग यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट आपको कौन सी जगह पे क्या प्रॉपर्टी, वो आपको एजेंट बेटर तरीके से बताएगा। सो प्रॉपर्टीज़ दुबई में बहुत सारी है, बहुत ही चीज़ें हैं जहाँ पर आप अपना बेनिफिट्स बना सकते हो, अप्रिसिएशन बना सकते हो और बहुत ही लाइफस्टाइल आपको अभी मिल रही है शारजा में। ये सारे प्रोजेक्ट जो मैं बता रहा हूँ शारजा, फुजेरा, अजमान के वहाँ के, ठीक है। सो वेरी गुड डेवलपर्स आर रनिंग इन द मार्केट नाउ एंड अप्रिसिएशन वैल्यू इज ऑल्सो जनरेटिंग। और जो 2033 का एजेंडा है और जो आने वाले 2040 के प्रोजेक्ट्स है, मैं उसके बारे में भी इंफॉर्मेशन दूंगा। आपको कौन से डेवलपर के बारे में जानना है, मेरे को आप कमेंट करके बताएं, मेरे को आप अपनी क्वेरी बताएं, मेरे नंबर पर आप कॉल या मैसेज करके बताएं, मैं आपकी क्वेरी को सॉल्व करूंगा इंशाल्लाह। आई विल डू माई बेस्ट। सो ये था हमारा पूरा एक छोटा सा व्लॉग। जो होप मेरे आपको वीडियो समझ में आ रहा होगा मेरी साइड से, और मैं अपने साइड से मैं फुल में जो अपनी एफर्ट्स लगा पा रहा हूँ एक वॉइस ओवर करके। होप मेरे को नहीं समझ में आ रहा कि आपको समझ में आ रहा नहीं आ रहा, बट ये रेपोटाज की प्रॉपर्टी है, इट इज़ वेरी गुड। फोन में चार्ज कम होने की वजह से मैं ज़्यादा कवर नहीं कर पाया। होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। उसके बाद हमने लास्ट में किया खाना हमारा अच्छे से एंजॉय। ट्यून फॉर आवर नेक्स्ट वीडियो। दिस इज़ योर मान, योर फिट रिलेटेड इन दुबई।